हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग टेस्ट 4 के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जो टेस्ट का जो आपका कंटेंट है उसे आप एक एक करके हम लोग क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। सो जस्ट स्टार्ट फ्रॉम इलेक्ट्रिक फ्लक्स। व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स? तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का यूनिट फाइंड करने के लिए आपको उसका कोई फॉर्मूला चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग एक फॉर्मूला यूज करेंगे। इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस। ओके, आवर फॉर्मूला इज इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फ्लक्स, जिसे कि हम लोग फाई से डिनोट करते हैं। 1 मिनट। फ्लक्स जिसे कि फाई से डिनोट किया जाता है, फाई इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस। मैं यहाँ पे नोट कर देता हूँ इंटीग्रल साइन एंड ई डॉट इंटीग्रल ऑफ ई डॉट एस। तो एस हमारा एरिया है, मैं डिटेल में लिख देता हूँ एरिया। इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू फोर्स, फोर्स डिवाइडेड बाय पर यूनिट टेस्ट चार्ज, एफ बाई क्यू। तो एफ का यूनिट अगर यूनिट लिखें तो एफ का यूनिट होगा न्यूटन, और कूलॉम का यूनिट होता है, चार्ज का यूनिट होता है कूलॉम। सो न्यूटन पर कूलॉम इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। एंड देन एरिया, एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर। तो हमारा इस टर्म का यूनिट हो जाएगा न्यूटन पर कूलॉम, और इनटू में मीटर स्क्वायर, इनटू मीटर, और इसका पावर 2 होगा। तो मैं इस फॉर्म में लिख देता हूँ पावर 2। होप यहाँ पे पावर देने में दिक्कत हो रही है, मैं ट्राई कर रहा हूँ। ओके, मैं इसे डायमेंशन के फॉर्म में लिख देता हूँ एन। इसे आप लिख सकते हैं एम टू द पावर, पावर के फॉर्म में यहाँ पे नहीं जा रहा है, आप अंडरस्टूड कर लेंगे कि ये पावर में है, पावर 2, और सी का पावर होगा यहाँ पे -1। सो हमारे फर्स्ट पार्ट का आंसर होगा व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इसका हमारा यूनिट होगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम स्क्वायर। 1 more minute। ओके, सो व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स? तो इसका आंसर हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ चार्ज कैपिटल Q is situated at the center of Q. The electric flux through one face of the Q. तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता क्या है, तो E डॉट डी एस, और उसका वैल्यू होता है टोटल इनक्लोज चार्ज डिवाइडेड बाय इप्सिलन नॉट, टोटल इनक्लोज चार्ज डिवाइडेड बाय इप्सिलन नॉट। तो अगर हमारा क्यूब के सेंटर पर चार्ज है कैपिटल Q, तो हम लोग बोल सकते हैं कि टोटल सरफेस के थ्रू, क्यूब में टोटल 6 फेस होते हैं, तो टोटल 6 फेस का के थ्रू जो फ्लक्स होगा दैट इज Q बाई इप्सिलन नॉट। और यहाँ पे आपको क्वेश्चन में पूछा गया वन फेस ऑफ द क्यूब, तो वन फेस ऑफ द क्यूब करेंगे तो 6 फेस का Q बाई इप्सिलन नॉट है। 6 फेस के लिए Q बाई इप्सिलन नॉट, तो एक फेस के लिए 6 से आप डिवाइड कर देंगे। सो करेक्ट आंसर इज Q बाई 6 इप्सिलन नॉट। नेक्स्ट है हमारा, अच्छा, और भी कोई लोग ज्वाइन कर रहे होंगे तो उन्हें आप लोग एडमिट कर दीजिएगा। मैं एक बार देख लेता हूँ।
ओके, तो 2 लोग अभी तक ज्वाइन हैं, सूरज एंड सुधांशु। होप सभी को आवाज आ रही होगी। यस सर, आ रही है। ओ, ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चंस पर हम लोग चले जाते हैं। According to question number third, according to Gauss law, the electric field of an infinitely long straight wire is proportional to। तो जब गॉस थ्योरम का आप लोग अप्लीकेशंस करेंगे तो उस एप्लीकेशन में इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर का आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना सीखेंगे। हो सके तो मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ उसका फॉर्मूला, एक स्क्रीन शेयर करके, न्यू स्क्रीन, व्हाइट बोर्ड। तो यहाँ पे हमारा फॉर्मूला होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू लैम्डा। तो यहाँ पे लैम्डा सिंबल को मैं अभी यूज नहीं कर पा रहा हूँ। लैम्डा हमारा, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, लैम्डा डिवाइडेड बाय लैम्डा डिवाइडेड बाय 2। फिर से मैं पाई यहाँ पे नहीं लिख पा रहा हूँ। फिर इप्सिलन नॉट, तो ई जीरो मैं लिख दे रहा हूँ, 2 पाई इप्सिलन नॉट, और डिवाइडेड बाय आर, ये आर मैं स्मॉल कर दे रहा हूँ। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे लिखने में, लैम्डा लिखने में चूंकि प्रॉब्लम्स है, लेकिन आप देखेंगे कि ये आर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इलेक्ट्रिक फील्ड। और यही आपका क्वेश्चन है, यही आपका क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रिक फील्ड किसके प्रोपोर्शनल होगा, तो 1/r के प्रोपोर्शनल होगा। तो इस क्वेश्चन में हमें आंसर देना है 1/r। मैं फिर से स्क्रीन, तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोपोर्शनल टू 1/r। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट इनसाइड अ चार्ज्ड स्फेरिकल सेल। तो जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है स्फेरिकल सेल के अंदर में, अगर हमारे पास कोई सेल है और सेल के अंदर में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, तो वो देखेंगे कि गॉस थ्योरम का कहना है कि टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू टोटल इनक्लोज्ड चार्ज डिवाइडेड बाय इप्सिलन नॉट। और हमारे इस चार्ज्ड स्फेरिकल सेल, तो सेल अंदर में हॉलो होता है, अंदर में कोई चार्ज होता नहीं है, तो टोटल फ्लक्स जीरो हो जाएगा क्योंकि अंदर में कोई चार्ज नहीं है। और फ्लक्स जीरो हो जाएगा देन ऑब्वियसली हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो हो जाएगा। तो ये आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि कोई भी स्फेरिकल सेल हो, कोई किसी भी तरह का कंडक्टर हो, चाहे वो सॉलिड के स्फेरिकल सेल के जगह सॉलिड स्फेयर भी होता, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा जीरो ही होता। नेक्स्ट क्वेश्चन में है व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो फ्लक्स का फॉर्मूला होता है इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डेल्टा एस या ई डॉट एरिया। तो यहाँ पे ई एक इलेक्ट्रिक वेक्टर है और डेल्टा एस वो एरिया वेक्टर है, दोनों के बीच डॉट प्रोडक्ट हमें लेना है। तो डॉट प्रोडक्ट के केस में ए डॉट बी, ए बी कॉस थीटा होता है, और डॉट प्रोडक्ट इज ए स्केलर क्वांटिटी। तो फ्लक्स भी हमारा एक स्केलर क्वांटिटी है। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे कि दो तरह का मल्टीप्लीकेशन होता है, एक होता है हमारा क्रॉस प्रोडक्ट और दूसरा होता है, बता सकते हैं, जिसका मैंने अभी चर्चा किया है। फर्स्ट वन इज क्रॉस प्रोडक्ट, अनदर वन इज डॉट प्रोडक्ट। तो डॉट प्रोडक्ट स्केलर होता है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स में हम लोग ई और एरिया के बीच डॉट प्रोडक्ट फाइंड करते हैं, दैट्स व्हाई इट इज स्केलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ 200 नैनो कूलम चार्ज बिटवीन 2 पॉइंट्स। दोनों पॉइंट्स के बीच 5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है ऑन एन इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो आप जानते हैं कि यहाँ पे पॉइंट लिखा हुआ है इक्वी पोटेंशियल सरफेस, तो इसका मतलब ही होता है कि इक्वल पोटेंशियल, वैसा सरफेस जिसका पोटेंशियल इक्वल हो। और अगर पोटेंशियल इक्वल होगा तो
हमें एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच जाने के लिए कोई भी वर्क डन नहीं करना होगा। तो चाहे उसके बीच डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर का हो, चाहे 10 सेंटीमीटर का हो, आपको कोई भी वर्क नहीं करना होगा। हमारा चार्ज का वैल्यू कुछ भी हो, वाट एवर बी द चार्ज एंड वाट एवर बी द डिस्टेंस बिटवीन देम, आपको कोई भी वर्क डन करना नहीं पड़ेगा। सो आंसर इज 0। तो हमेशा आप ध्यान रखेंगे इक्वी पोटेंशियल सरफेस पे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव करने के लिए कोई वर्क डन करने की जरूरत नहीं है, दैट इज वर्क डन इज 0। अच्छा, और कोई अगर एडमिट हो रहे होंगे तो उन्हें आप एडमिट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोटेंशियल ग्रेडियंट हैज यूनिट। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट मींस पोटेंशियल ऊपर में होगा और ग्रेडियंट का मतलब डिस्टेंस नीचे में होगा। तो पोटेंशियल डिवाइडेड बाय डिस्टेंस, पोटेंशियल ग्रेडियंट का मतलब होता है पोटेंशियल डिवाइडेड बाय डिस्टेंस। डिफरेंशियल फॉर्म में हम लोग इसे dv बाई डी आर लिखते हैं, या सिंपली हम लोग डेल्टा v बाई डेल्टा आर लिखते हैं। तो ऊपर में हमारा पोटेंशियल होगा और नीचे में डिस्टेंस होगा। पोटेंशियल का यूनिट होता है वोल्ट और ग्रेडियंट डिस्टेंस का यूनिट होता है मीटर। तो वोल्ट डिवाइडेड बाय मीटर या वोल्ट टू द पावर -1, ये हमारा 7th का आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू a small electric dipole at a large distance r from the center of dipole is proportional to। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जब आप निकालेंगे तो देखेंगे कि ये 1/r² के प्रोपोर्शनल है, और इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो वो देखेंगे कि 1/r³ के प्रोपोर्शनल है। तो दोनों चीज आप माइंड में रखें, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के केस में 1/r² के प्रोपोर्शनल होता है और इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में 1/r³ के प्रोपोर्शनल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एसआई यूनिट ऑफ, ओके, किसी को कोई डाउट है यहाँ पे? ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चंस पर हम लोग चलते हैं। तो उसको एक बार रिपीट कर। क्वेश्चन नंबर 9th को, 8 को। अच्छा 8 को, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ स्मॉल इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो डाइपोल क्या होता है? तो डाइपोल में इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस होते हैं जो कि स्मॉल डिस्टेंस से सेपरेटेड होते हैं। इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस, मतलब -q और +q दोनों के बीच कुछ डिस्टेंस होगा। जनरली उस डिस्टेंस को हम लोग डेरिवेशन में 2l से डिनोट करते हैं। और आपने इसका थ्योरी में देखा होगा कि इक्विटोरियल प्लेन पर या उसके एक्सिस पर किसी पॉइंट पे दो केसेस में हम लोगों ने देखा है कि कैसे इक्वी पोटेंशियल फाइंड करते हैं। और एक एक करके आप दोनों का पोटेंशियल निकालेंगे। -q चार्ज के कारण किसी पॉइंट पर पोटेंशियल निकालेंगे, फिर +q चार्ज के कारण किसी पॉइंट पर पोटेंशियल निकालेंगे। अब कैसे निकालेंगे? तो पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है k का मतलब 1/4πε0 और q डिवाइडेड बाय r। तो जब q के लिए निकालेंगे तो q/r करेंगे। दूसरे केस में -q के लिए निकालेंगे तो वहां पे चार्ज का वैल्यू -q और नीचे में r है, तो चार्ज का पॉइंट से डिस्टेंस, दोनों के लिए अलग अलग आप इंडिविजुअल पोटेंशियल्स निकालेंगे। और उसके बाद क्या करेंगे? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशंस अप्लाई करेंगे पोटेंशियल के केस में, जो कि दोनों का स्केलर सम होगा। मतलब -q चार्ज के कारण पोटेंशियल और +q चार्ज के कारण पोटेंशियल, दोनों को अब आप ऐड कर देंगे। सिंपल एडिशन, स्केलर एडिशन, क्योंकि पोटेंशियल हमारा स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी तो है नहीं, तो इसलिए आप सिंपल एडिशंस करेंगे और सिंपल एडिशन करके दोनों को सॉल्व करेंगे। तो उसमें पहला टर्म k को अगर मैं कॉमन ले लूं तो पहला टर्म होगा -q और डिस्टेंस अगर आप उसके एक्सिस पर ले रहे हैं तो एक केस में देखेंगे l सेंटर से उसका डिस्टेंस है +r। एक केस में डिस्टेंस r के जगह पे l+r होगा और दूसरे केस में प्लस करके q डिवाइडेड बाय r -l होगा। और दोनों को सिर्फ वेक्टोरियली सॉल्व करना है और सॉल्व करके स्पेशल केस लेना है व्हेन l इज मच लेस देन r। तो इसको प्रॉपर वे में थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन करने के बाद 1/r² आता है। तो बेटर होता कि मैं इसे थोड़ा सा लिख के दिखा देता। हाँ, यहाँ पे देखिए, तो
सपोज करिए यहाँ पे एक चार्ज है, माउस से लिखने में थोड़ा सा प्रॉब्लम्स है। अच्छा, ये माउस से प्रॉपर वे में लिखा नहीं पा रहा है, हमको लगता है डिजिटल पेन्स वगैरह चाहिए होगा, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिजिटल पेन के साथ करेंगे, इससे थोड़ा सा लिखने में प्रॉब्लम है। या इसका वीडियो भी मैं शेयर कर दूंगा, 1/r² ये कैसे आया पोटेंशियल के केस में। ठीक है, या 1 मिनट लाइन पे रहे, मैं देखता हूँ दूसरे स्क्रीन को शेयर करके, अगर उस स्क्रीन पे होगा तो मैं शो करता हूँ। जस्ट वेट फॉर अ मिनट। ओके स्टूडेंट्स, थोड़ा सा टेक्निकली इसमें प्रॉब्लम्स आ रहा है, लेकिन होप जूम ज़्यादा बेटर है गूगल मीट से। एक डिजिटल पेन ले लेने पे शायद पेन से मैं लिखूंगा तो ज़्यादा बेटर वे में हो पाएगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक डिजिटल पेन का भी अरेंजमेंट कर लेते हैं, जिससे कि और में भी ज़्यादा बेटर वे में हम लोग इसे कर पाए। खैर, अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस पर आ जाते हैं। हमारा स्क्रीन कहाँ चला गया। हम्म ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन तो हम लोगों ने देख लिया कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का यूनिट क्या होता है, तो इसको ध्यान देंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का यूनिट जूल भी होता है, सॉरी वोल्ट भी होता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डायरेक्ट यूनिट आप वोल्ट बोल सकते हैं, लेकिन अगर दूसरे फॉर्म में कहें तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम लोग, पोटेंशियल का जो फॉर्मूला होता है वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज, इन्फिनिटी से यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को किसी पॉइंट तक लाने के लिए जितना वर्क डन करना पड़ता है, दैट इज द पोटेंशियल ऑफ दैट पॉइंट। तो उसका हमारा फॉर्मूला होता है W/Q। तो W का यूनिट होता है जूल और Q का यूनिट होता है कूलम। तो यहाँ पे हमारा दोनों आंसर सही होगा, वोल्ट भी सही होगा और जूल पर कूलम भी सही होगा। बोथ आंसर्स आर करेक्ट, मतलब वोल्ट भी सही है और जूल पर कूलम दोनों सही है। तो दोनों आपको याद रखना है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का यूनिट हमारा वोल्ट होता है, एज वेल एज पोटेंशियल हम लोग वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज निकालते हैं इन्फिनिटी से उस पॉइंट तक लाने के लिए। तो वर्क डन का जूल और चार्ज का कूलम, तो दोनों ही हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चंस पर आते हैं हम लोग। द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एंड इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये ऑब्जेक्टिव में बार बार जैक एग्जाम में भी पूछा जाता है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस के हमेशा परपेंडिकुलर होता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। मींस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलरली ऑरिजिनेट होगा, परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में। तो यहाँ पे हमारा आंसर 90 डिग्री हो जाएगा। नेक्स्ट है, नेम द फिजिकल क्वांटिटी विच हैज यूनिट जूल पर कूलम। तो जूल जैसा कि हम जानते हैं वर्क डन का यूनिट होता है, कूलम कूलम चार्ज का यूनिट होता है। और जस्ट एक क्वेश्चंस में अभी हम लोगों ने यहाँ पे भी किया था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का दो यूनिट देखा था, वोल्ट एज वेल एज जूल पर कूलम। तो डेफिनेटली एक आंसर तो हमारा पोटेंशियल होगा, दूसरा पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस दोनों का सेम यूनिट होता है, पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस का सेम यूनिट होता है। जैसे सपोज करिए आप मीटर लेंथ से लेंथ को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो यूनिट लेंथ का यूनिट मीटर ही होगा। सिमिलरली पोटेंशियल को पोटेंशियल से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो भी यूनिट पोटेंशियल का ही होगा, दैट इज
जूल पर कूलम यानी वोल्ट होगा। तो यहाँ पे ए एंड बी बोथ आर करेक्ट, तो आप डी को टिक लगाएंगे, बोथ ए एंड बी, यहाँ पे दोनों करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चंस पर हम लोग जंप करते हैं। डज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इंक्रीजेस या डिक्रीजेस अलोंग द इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स? तो ये एक भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि इलेक्ट्रिक फील्ड originates from higher potential and terminates to lower potential। हाई पोटेंशियल से इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट होता है, लो पोटेंशियल पे टर्मिनेट होता है। जैसे कि आप लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का वीडियो देखा होगा, जिसमें कि हम लोग पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड को ऑरिजिनेट करते हैं और निगेटिव चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड को टर्मिनेट करते हैं। तो पॉजिटिव चार्ज का पोटेंशियल ज्यादा है और निगेटिव चार्ज का पोटेंशियल कम है। तो जैसे जैसे आप पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ बढ़ेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ टर्मिनेट होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शंस में आप मूव करेंगे मतलब पोटेंशियल हमारा डिक्रीज होगा। तो इस क्वेश्चंस में डज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इंक्रीजेस या डिक्रीजेस अलोंग द इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स? तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स के डायरेक्शंस में जब आप मूव करेंगे तो हमारा जो होगा वो डिक्रीज करेगा। अपोजिट डायरेक्शंस में मूव करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज करेगा। सपोज इसको और भी एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। सपोज करिए नदी में पानी बह रहा है, तो नदी के डायरेक्शंस में जिस डायरेक्शन में स्ट्रीम का डायरेक्शन है उस डायरेक्शंस में आप जाते हैं तो पोटेंशियल मतलब पोटेंशियल हाइट डिक्रीज करता है। हाइट को पोटेंशियल से कंसिडर आप करें तो जिस डायरेक्शन में पानी फ्लो करता है उस डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज करता है, और उसके अपोजिट डायरेक्शन में हाइट इंक्रीज करता है मतलब पोटेंशियल इंक्रीज करता है। तो यहाँ पे पोटेंशियल का भी वही हिसाब किताब है कि जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है उस डायरेक्शन में पोटेंशियल हमारा, ये जो पोटेंशियल का टर्म आपसे पूछा गया कि इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा, तो योर आंसर विल बी डिक्रीज। इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इट इज डिक्रीजिंग, और अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर मैं बोलूंगा तो वो हमारा इंक्रीज करेगा। होप नेक्स्ट क्वेश्चंस में हम लोग स्किप करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू स्फीयर्स ऑफ सिल्वर ऑफ सेम रेडियाई। तो सिल्वर का दो स्फीयर है आपके पास, दोनों का रेडियस सेम है, लेकिन नेक्स्ट सेंटेंस है वन इज सॉलिड, एक सॉलिड है मतलब पूरा अंदर में मटेरियल है, और दूसरा हॉलो है मतलब अंदर से खोखला है। आर चार्ज टू सेम पोटेंशियल, दोनों का सेम पोटेंशियल है, तो विच वन हैज ग्रेटर चार्ज, किसके पास ज्यादा चार्ज होगा? तो हम लोग जानते हैं कि चार्ज ऑलवेज रिसाइड्स ऑन द सरफेस ऑफ कंडक्टर। अगर हमारे पास कंडक्टर है, मेटल इंसुलेटर की मैं बात नहीं कर रहा हूं, अगर हमारे पास कंडक्टर है और ऑब्वियसली सिल्वर इज अ कंडक्टर, तो चार्ज हमेशा सरफेस पर रिसाइड्स करता है, सरफेस पर रहता है, ना कि उसके अंदर में। उसके अंदर में चार्ज नहीं रहेगा अगर हमारा कंडक्टर है। इंसुलेटर होता है इन दैट केस, डाइलेक्ट्रिक्स होता है इन दैट केस, अंदर में भी चार्ज होता। तो चाहे हमारा स्फीयर सॉलिड हो मतलब पूरा हो या हॉलो हो, इन बोथ केस चार्ज ओनली रिसाइड्स ऑन द सरफेस ऑफ कंडक्टर, और दोनों का पोटेंशियल सेम है, सेम पोटेंशियल, तो डेफिनेटली दोनों पर चार्ज भी सेम होगा। तो विच वन हैज ग्रेटर चार्ज? तो आपका आंसर होगा दोनों पे इक्वल चार्ज होगा, सो इक्वल ऑन बोथ चार्ज। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि चार्ज ओनली रिसाइड्स ऑन द सरफेस ऑफ कंडक्टर, कंडक्टर के सरफेस पर होता है, अंदर में नहीं होता है। तो इसका यूज करके, इस कॉन्सेप्ट का यूज करके हम लोग सील्ड वगैरह करते हैं, सील्डिंग करते हैं। जैसे थंडरिंग के केस में अगर आप कार से घूमने जा रहे हैं तो आप कार के अंदर सेफ हैं, ना कि कार के बाहर। कार के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, जो भी उस पर थंडरिंग के केस में अगर बिजली गिरती भी है तो जो भी चार्ज होगा उसके सरफेस के अंदर होगा, और वो इस तरह से एडजस्ट होगा ताकि अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो। तो कोई भी मेटल का कंडक्टर है तो चार्ज ओनली रिसाइड्स ऑन द सरफेस ऑफ कंडक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चंस पर हम लोग जाते हैं। इफ द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट अलोंग एक्स एक्सिस द इक्विपोटेंशियल सरफेस, तो यहां पर आप ध्यान देंगे, सपोज करिए ये हमारा अगर सरफेस है, मैं ये एक सरफेस दिखा रहा हूं, तो सरफेस के परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर इस डायरेक्शंस में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा,
ठीक है, परपेंडिकुलर, सरफेस पे परपेंडिकुलर होगा। तो यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड जो है एक्स एक्सिस के लॉन्ग है। तो यहाँ पे आप कॉन्सेप्ट लगाइए, एक्स एक्सिस इधर है तो वाई और जेड इधर होगा। ये अगर हमारा एक्स एक्सिस है तो ये हमारा वाई होगा और ये जेड होगा। तो ये प्लेन वाई जेड प्लेन में लाई करने वाला है। क्लियर है? तो हमारा जो इक्वी पोटेंशियल सरफेस होगा वो वाई जेड प्लेन में होगा। तो यहाँ पे फिजिक्स का क्या कॉन्सेप्ट हम लोगों ने यूज किया कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड। और मैथ, थोड़ा सा मैथ आपको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट यूज करना है कि एक्स वाई जेड एक्सिस जो होता है ये तीनों एक दूसरे पर म्यूचुअली परपेंडिकुलर होता है। जैसे मैं यहाँ पे हैंड से दिखा रहा हूं, सपोज करिए ये हमारा, होप क्लियर दिख रहा हो सबको। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये अगर हमारा एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस दिखाई है। दे रहा है। नहीं दिखाई दे रहा है? दिखाई दे रहा है सर, अच्छा थोड़ा सा नहीं दिखाई दे रहा है। अच्छा अच्छा। तो होप ये तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आप थ्री डी मैथ वाले स्टूडेंट्स थ्री डी पढ़ेंगे तो वहां पे जानते होंगे कि एक्स वाई जेड तीनों एक्सिस एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होता है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होता है। तो एक्स एक्सिस के अलोंग आप इलेक्ट्रिक फील्ड को दिखा दें और उसके परपेंडिकुलर एक प्लेन को देखें तो वो प्लेन हमारा वाई और जेड में परपेंडिकुलर होगा। तो हमारा आंसर वाई जेड प्लेन होगा कि इक्वी पोटेंशियल सरफेस वाई जेड प्लेन में होगा। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट बस ये ध्यान रखिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इक्वी पोटेंशियल सरफेस दोनों एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होता है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होता है। होप क्लियर है? लास्ट क्वेश्चंस, हाउ मेनी फिजिक्स टेस्ट इन अ वीक विल बी बेस्ट इन योर व्यू? तो इसका जो आप लोगों ने आंसर दिया है, आप लोग को स्क्रीन आ रहा है क्या? हाँ। यस सर। तो इसमें जो मेजोरिटी ऑफ लगभग 35 to 40% स्टूडेंट ने दिया है वन टेस्ट इन अ वीक। लेकिन बाकी स्टूडेंट्स ने नीचे का ऑप्शन टिक किया है, 2 टेस्ट, 3 टेस्ट, 4 टेस्ट पर डे। मैं ये स्क्रीन भी शेयर कर देता हूं आपके साथ, इसका जो रेस्पॉन्स आप लोगों ने दिया है। तो लास्ट क्वेश्चंस के रेस्पॉन्स में मैं चला जाता हूं। ये रहा टेस्ट का, वन टेस्ट इन अ वीक। तो ये 45% स्टूडेंट्स ने यहाँ पे 41 टेस्ट इन अ वीक, 45% स्टूडेंट ने बोला है वन टेस्ट लीजिए सर एक सप्ताह में। और उसके अलावा बाकी लोगों ने एक से ज्यादा टेस्ट के लिए बोला है, मतलब 2 टेस्ट, 3 टेस्ट। तो आप समझ सकते हैं कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स का कहना है, मोर देन 45% का कहना है कि सिर्फ एक टेस्ट लीजिए। और बाकी लोगों का कहना है 55% के अप्रॉक्स कि सर एक से ज्यादा टेस्ट लीजिए। तो हम लोग अभी 2 टेस्ट वीक में लेकर के चलते हैं। एक टेस्ट हम लोग, संडे इज अ हॉलीडे, तो संडे को आप लोग अच्छे से तैयारी करके, अब आप लोग बता दें कि मंडे को टेस्ट में रख दूं या संडे को रख दूं, कब आप देना चाहते हैं? एक टेस्ट हम लोग संडे या मंडे? मंडे को सर। हाँ संडे। संडे। मंडे मंडे अच्छा मंडे। ठीक है, संडे तक आप लोग अच्छे से तैयारी कर लेंगे, मंडे को हम लोग एक टेस्ट रख देंगे। अब वो टेस्ट का टाइम आप लोग इवनिंग में देना ज्यादा पसंद करेंगे या मॉर्निंग के टाइम में? इवनिंग में। मॉर्निंग। मॉर्निंग इवनिंग? अच्छा लिंक हम मॉर्निंग लोग, सर। तो मॉर्निंग में तो हम ऐसा करेंगे, मॉर्निंग में इवनिंग ज्यादा बेटर रहता है सर। कब ज्यादा बेटर रहेगा? टाइम मिल जाता है रिवीजन करने का। अच्छा ठीक है, तो वो फिजिक्स ग्रुप में आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा, जो ज्यादा मेजोरिटी में होंगे उसी के अकॉर्डिंग हम लोग लिंक को सेंड कर देंगे उस टाइम पे। और दूसरा, ये जो हम लोग इस तरह से क्लास ले रहे हैं तो हमको तो लग रहा है कि ये ज्यादा बेटर है। आप लोग का कैसा एक्सपीरियंस है? अच्छा चल रहा है सर, हम लोग का तैयारी भी ठीक हो जा रहा है, क्वेश्चन भी सोल्यूशन का पता चल जा रहा है, समझ में भी अच्छा सा आ जा रहा है। ठीक है। तो हम लोग यस सर। इसी टाइम में, अच्छा टाइम कौन सा रखा जाए? सर मॉर्निंग टाइम ज्यादा बेटर रहेगा सर, ताजा दिमाग रहेगा, जल्दी घुसेगा। बिल्कुल बिल्कुल।
तो मॉर्निंग का टाइम ज्यादा बेटर रहेगा। तो क्या हम लोग पर डे इस तरह से मतलब क्लास करें? आप लोग का क्या व्यू है? यस सर। यस सर। तो ठीक यस है, सर। पर डे हम लोग का टेस्ट नहीं, इसी तरह से क्लास चलेगा। और क्लास के बाद जिस दिन भी हम लोग का एग्जाम होगा, टेस्ट होगा, उसका लिंक हम लोग शेयर कर देंगे। 8 ठीक बजे है, से सर, 8 बजे से। 8 बजे से। ठीक है, तो 8 से 9 हमको लगता है ये ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है। हाँ सर, बहुत ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, 8 से 9 हम लोग का ये ज्यादा बेटर सेशन है, क्योंकि उसके बाद तो हम लोग का भी ड्यूटी रहता है, तो मे बी दोपहर में दिक्कत हो, तो ये टाइम ज्यादा बेटर है, 8 से 9। तब तक सर। जूम ऐप में आप लोग कंफर्टेबल है ना? यस यस सर। सर। सर अच्छा, जूम में एक प्रॉब्लम है सर। हाँ, जूम में प्रॉब्लम्स। ये 40 मिनट का ही क्लास होता है सर, उसके बाद फिर से लिंक शेयर करना होता है। अच्छा, तो हम लोग कोशिश करेंगे 40 to 45 मिनट्स में इसको कंप्लीट कर पाए, क्योंकि ज़्यादा देर तो मोबाइल स्क्रीन पर रहना आप लोगों के लिए भी शायद दिक्कत होगा। और जरूरत पड़ेगा, चूंकि हम यस लोग सर। नेक्स्ट पर डे क्लास लेंगे, तो हमको लगता है कि 45 मिनट्स। 40 मिनट भी बेटर रहेगा सर, ज्यादा पढ़ना भी नहीं चाहिए, 40 मिनट काफी है सर। हाँ हाँ। हाँ, 40 मिनट में ऑटोमेटिक कट हो जाता है सर हाँ, जूम में। 45 मिनट्स में ऑटोमेटिक कट हो जाएगा। ठीक है, हम लोग को लगता है पर डे अगर हम लोग लें और टाइम से, जैसे कि हम लोग 8 बजे, मैं 8:15 पहले लिंक शेयर कर दूं। 15 मिनट लिंक अगर शेयर करेंगे तो हम लोग का टाइमिंग तो जल्दी स्टार्ट हो जाएगा ना। हाँ हाँ। लेकिन हम लोग मीटिंग स्टार्ट करें 8 बजे, ऐसा भी हो सकता है कि जिस टाइम से शेयर करेंगे उस टाइम से 45 मिनट। नहीं सर, हाँ आप सर, आप नेट बोल रहे हैं सिस्टम कि 45 मिनट। स्टार्ट करने पर टाइमिंग स्टार्ट होता है। अच्छा, लिंक पहले शेयर करने से टाइम स्टार्ट नहीं होता है ना? नहीं ना होता है। सर। ठीक है, लिंक हम लोग 15 मिनट पहले शेयर कर देंगे और 8 बजे से स्टार्ट करेंगे, और 8:30 हम लोग क्लास करेंगे, 8 to 8:30। और लास्ट 15 मिनट्स जो भी आप लोग का डाउट है, क्वेरी है, उसको करेंगे। ठीक है। और सर, हाँ। सर सब्जेक्टली क्लास होगा या फिर जो अभी टेस्ट वाला हो रहा है उसी का क्लास होगा सर? नहीं, हम लोग कंटेंट पर आ जाएंगे। कंटेंट पर जो आपका जो बोर्ड एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है, उसको हम लोग इसी तरह से हाँ स्क्रीन सर, उसी पर। पर थोड़ा ज्यादा फोकस किया जाए सर, का है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा देख लीजिएगा बोर्ड एग्जाम के लिए। अब हम लोग का प्रायोरिटी ऑब्जेक्टिव टेस्ट तो आप लोग का रेगुलर इस तरह से होता ही रहेगा। तो 15 नंबर का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, हमको लगता है कि मोस्टली आपका बोर्ड एग्जाम में जो जो क्वेश्चंस आया है, ये सब मैक्सिमम क्वेश्चंस आप मान के चलिए कि बोर्ड एग्जाम के लिए आपका जो भी आ चुका है या आने का पॉसिबिलिटी है, उसी को मैं दे रहा हूँ। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का तो आपका प्रिपरेशन हो ही जाएगा। इज इट क्लियर? क्या सब लोग सुन यस पा रहे सर। हैं? हाँ सर। और सर सब्जेक्टिव के लिए 2 मार्क्स, 3 मार्क्स और 5 मार्क्स का उस चैप्टर से जो भी क्वेश्चन आता है, जैसे नेक्स्ट क्लास में जब हम लोग मिलेंगे, तो 2 नंबर का जो भी क्वेश्चन है, जैसे सपोज करिए इलेक्ट्रोस्टैट का 2 नंबर का जितना क्वेश्चन है, उसको मैं इसी तरह से स्क्रीन पर नोट्स बना करके शेयर कर दूंगा। ठीक है। और ओके यस सर। सर। और वो आपको व्हाट्सएप पे भी मिल जाएगा, तो उसको आप लोग लिख लेंगे। फिर नेक्स्ट क्लास में जब भी आएंगे, तो 3 नंबर का उस चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैट को ही पहले कंप्लीट कर लेते हैं। 3 नंबर का जो भी क्वेश्चन आया नेक्स्ट क्लास में, उसको कर लेंगे। फिर 5 नंबर का जो आया है, उसको कर लेंगे। तो इस तरह से हमारा इलेक्ट्रोस्टैट, हमको लगता है कि हम लोग टारगेट करें कि इस वीक में हम लोग इलेक्ट्रोस्टैट कंप्लीट कर ले। इसी तरह से पर चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, उसको हम लोग इसी तरह से अगर करेंगे, तो आप बेटर वे में समझ पाएंगे। ठीक हाँ है। सर, अच्छा रहेगा। ठीक है सर। ठीक है, तो और किसी को कोई कंफ्यूजन या डाउट है तो पूछ सकते हो। सर लास्ट नंबर का आंसर बता दीजिए, 15 नंबर का। 15 नंबर का कोई आंसर नहीं है। 15 नंबर तो जस्ट यहाँ पे मैं लिख रहा था, ओनली फॉर योर ओपिनियन। ये इसका मार्क्स नहीं है। बाकी में देखेंगे कि 1 पॉइंट है। देखिए यहाँ पे 1 पॉइंट लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर कोई हाँ। पॉइंट नहीं है, ये मार्क्स नहीं है। जस्ट मैं आपका ओपिनियन जानना चाहता था कि आप, मतलब 2 टेस्ट, एक टेस्ट, कितना टेस्ट में मैक्सिमम स्टूडेंट कंफर्टेबल है। तो हम लोग 1 टेस्ट अच्छा जो सर। लेंगे, मंडे को जो टेस्ट लेंगे, ठीक है। तो मंडे को हमारा हम्म। टेस्ट रिटेन होगा, मतलब ऑब्जेक्टिव 15 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव, और बाकी क्वेश्चन रिटेन आपको लिख करके शेयर कर देना है। ठीक है सर। और एक टेस्ट हम लोग और लेंगे,
तो वो टेस्ट में भी मंडे को एक टेस्ट आपने दे दिया तो थर्सडे को नेक्स्ट टेस्ट दे सकते हैं। ठीक है। हाँ सर वैसा भी हो सकता है सर, बस मॉर्निंग में टेस्ट भी लीजिएगा तो बेटर रहेगा, या शाम नहीं तो इवनिंग में। ठीक है, तो अब मैं इसको फिनिश करता हूँ क्योंकि 10 बजे हम लोग को भी स्कूल जाना है। ठीक है। ओके सर, ओके ओके। सर। ओके, गुड डे टू एवरीवन। कोई डाउट थैंक यू होगा तो सर। फिजिक्स के ग्रुप में आप उसको कमेंट कर दीजिएगा फर्दर इम्प्रूवमेंट के लिए या कोई भी डाउट के लिए। ठीक है। ठीक है सर। तो अब हम लोग ठीक है इसको सर। फिनिश करते हैं। राशन दे।